हाय गाइस, वेलकम टू मोटो पंजाबी। गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो यार थोड़ी व्लॉगिंग स्टाइल में नहीं है। मैं ना एक्चुअली सुपर मीटियोर का रिव्यू बना रहा था, ओनरशिप रिव्यू। तो जैसे कि आपको पता है मेरे साथ एक ही बंदा घूमता है, वो है ये इंटरसेप्टर 650 वाला अभिनव, जो अभी थोड़ी देर में आएगा। तो मैंने सोचा इसका भी आज बंदा हाथ में लगा तो ओनरशिप रिव्यू एक ले लेते हैं। बाइक का अप्रोक्स आई थिंक 2 साल हो गए, मेरे वाले को 1 साल हो गए हैं। तो परफॉर्मेंस, सस्पेंशन, ब्रेकिंग एंड क्या बाइक की क्वालिटी अभी तक, ओवरऑल रिलायबिलिटी क्या रही है, इस पे बात करते हैं। तो पाजी ये मैंने ली थी कुछ 368 ऑन रोड विदाउट एनी एक्सेसरी। उसके ऊपर मेरी लोडिंग्स लगी हुई हैं इसमें, और पहले इसको हो गए हैं 2 साल लिए मुझे, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे कुछ 7-8 लोडिंग्स लगी हुई हैं। जैसे कि सबसे अपना मिरर, बार एंड मिरर्स हो गए ये बहुत अच्छे हैं रॉयल एनफील्ड के, बट ये महंगे भी हैं। ये 7000 रुपीज़ कॉस्ट करते हैं, बट ये वाइब्रेशन फ्री है, बट वॉज वेरी गुड। मैं भी सुपर मीटियोर के ले लगा था बट जिगरा नहीं हुआ है ना। और ये 4000 रुपीज़ के हैं ये लेग गार्ड, रॉयल एनफील्ड के ही हैं। रॉयल एनफील्ड की है। सारी एक्सेसरी मोस्टली रॉयल एनफील्ड की ही है, सिर्फ एक एक्सेसरी को छोड़ के जो सबसे मेन है। और ये वाइजर है, ये भी रॉयल एनफील्ड का ही है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3500 रुपीज़ का पड़ा था। बाकी ये मैंने HJG की लाइट लगा रखी है, ये भी बहुत अच्छा थ्रो है इनका। तो महंगी चीज़ तो दसी नहीं हाले तक। सबसे महंगी चीज़ तो यही है भाई, ये अपने व्यूअर्स को हम इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे बहुत ज़बरदस्त एंड में ये गुरसेवक है विदाउट DP किलर्स। ओके, एंड DP किलर इसमें आते हैं, मेरी बाइक में भी यही लगा हुआ है, DP किलर साथ ही आते हैं। चलो विश करें शुरू, लेट्स गो। तो पहला 2 साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ। सबसे बड़ी, सबसे लंबी अभी तक राइड आपने कौन सी करी है? पाजी अभी लेह लद्दाख कंप्लीट करा, लेह, नुब्रा, पैंगोंग, श्रीनगर से वापस। मतलब बाइक ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मैं अगर परफॉर्मेंस वाइज 10 में से मार्क्स मांगोगे तो इसको मैं 9 दूंगा। ओके, परफॉर्मेंस वाइज ठीक है। बाकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं लगी? 1% भी नहीं। मतलब हायर एल्टीट्यूड पे खरदुंगला वगैरह कोई दिक्कत नहीं। मतलब लो एंड टॉर्क मान लो, कुछ भी मांगो, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया बाइक ने। चलो सेकंड चीज़ पे आते हैं, इसका सस्पेंशन। पाजी सस्पेंशन ना इसका थोड़े फ्रेम चालू अच्छा भी है, और अब मतलब बुरा भी कह सकते हैं। मतलब मैं अगर 10 में से मांगोगे तो इसको 8 दूंगा। मतलब कि जैसे ज़्यादा गड्ढों के अंदर तो यार, क्योंकि एक तो कैफे रेसर है तो सस्पेंशन उतना सॉफ्ट तो हो नहीं सकता, थोड़ा हार्ड है। बट हाई स्पीड्स के मामले में देखा जाए तो वॉज वेरी गुड। इतना मैं ऐड करूंगा कि सुपर मीटियोर का बहुत स्टिफ है, बिग क्रूजर इससे तो बहुत अच्छा है इसका। हाँ, क्योंकि लद्दाख हम इकट्ठे ही गए थे ना, हाँ। तो हमने बीच में एक्सचेंज करी थी। तो जहाँ पे खराब रास्ते होते हैं वहाँ पे अगर आप सुपर मीटियोर चला रहे हो या ऐसी कोई हार्ड सस्पेंशन वाली बाइक चला रहे हो, उसके बाद इस पे आते हो तो अच्छा फील होता है। बिल्कुल, वो तो थोड़ा इसका सस्पेंशन मीटियोर, सुपर मीटियोर से तो सॉफ्ट है। बट ये है कि हिमालयन के हिसाब से बहुत हार्ड। चलो फिर एडवेंचर होता लगी बिल्कुल। चलो सस्पेंशन में मतलब आप दे रहे हो 8 नंबर दे रहा हूँ मैं। ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़, परफॉर्मेंस में अगर बाइक अच्छी है तो इसको रोकने के लिए ब्रेकिंग। पाजी ब्रेकिंग में तो मैं 10 में से 10 ही दूंगा। ओके, मैं कह रहा हूँ ब्रेकिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इवन तक 150 पे भी कभी शॉर्ट ट्रैप्स पे जाते हैं तो बंदा जब लॉन्ग ट्रैवल पे जाता है बीच में शॉर्ट ट्रिप्स तो मारते ही है। तो कोई पुलिस से या कोर्ट वगैरह से देख रहा तो कुछ भी बोल देते हैं हम माइंड नहीं करना। नहीं मतलब 1 सेकंड के लिए तो मतलब थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं फन सा करने के लिए जस्ट 2 सेकंड हल्का सा रैप करके उसके बाद ब्रेकिंग मारो, बहुत वेरी गुड। कोई इशू नहीं है, मैं ब्रेकिंग में इसको 10 में से 10 ही दूंगा। बाकी आपने अभी तक सर्विस करवाई थी, इसकी काफ़ी सर्विसेज हो गई होंगी, तो ब्रेक पैड चेंज हुए थे यार? ब्रेक पैड पाजी थोड़े कॉस्टली हैं। देखो अब 10 में से 10 चाहिए ब्रेकिंग में तो फिर थोड़ा सा पे करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ब्रेक पैड थोड़े कॉस्टली हैं, बट ये है कि हाँ, और सुपर और बाइक से जैसे सुपर बाइक्स होती हैं उनके कंपैरेटिव फिर भी बहुत सस्ता है। मतलब ब्रेकिंग में आपको जितनी मर्जी आप स्पीड अटेन कर लो, हाइपोथेटिकली हाँ, जितनी मर्जी स्पीड अटेन कर लो, ब्रेक मारने पे ऐसा लगता कि कॉन्फिडेंस, हाँ, कॉन्फिडेंस आता है बाइक में। बिल्कुल आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि मतलब यार आपकी बाइक रुकेगी नहीं। हाँ। एकदम कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस रहता है आपको। जैसे मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, ये लेने से पहले मेरे पास वो थी डोमिनार, अभी भी है। तो भाई मैंने भी चलाई वो रास्ते में। वो तो भाई चेज चलाने के बाद जब हमने ये नहीं ली थी ना, मसूरी लेके गए थे, मसूरी लेके गए डोमिनार एंड ये, तो बीच में शफल कर रहे थे चलाने में। भाई साहब ये चलाने के बाद डोमिनार चला के ऐसा लगता है भाई ये बाइक रुकेगी ही नहीं, लिटरली नहीं रुकेगी नहीं। मैं तो मनन भैया ने मुझे दी, मैंने कहा मन भाई ये तो मैं चला ही नहीं सकता, मैं किसी गाड़ी में बच जाऊंगा मैं। चलो हमारा परफॉर्मेंस हो गया, सस्पेंशन हो गया, ब्रेकिंग होगी। अब आते हैं मेन बात पे जिसके लिए रॉयल एनफील्ड काइंड ऑफ थोड़ी बदनाम है, वो है इसकी रिलायबिलिटी। पहले रिलायबिलिटी में बात करते हैं इंजन की।
इंजन या फिर ओवरऑल चैसी उसमें कैसी रिलायबिलिटी रही है अभी तक? भाजी देखो, रिलायबिलिटी की बात करूं, देखो पुरानी रॉयल एनफील्ड भी है हमारे पास, ठीक है। जस्ट अब मैं बता देता हूँ 2016 क्लासिक 350 BS3 मॉडल दोनों पे हैं हम पे। हम दोनों ने इकट्ठे ही ली थी। हाँ। तो वो रिलायबिलिटी वो शायद थोड़ी सी कम रिलायबल हो, बट अभी तक जितनी मैंने ये बाइक चलाई है 14-15,000 किलोमीटर मैंने ये बाइक चलाई है, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा तो मेरे को रिलायबिलिटी में ज़ीरो इशू है। हाँ। क्योंकि मैं ले सर्किट 12 लाख काफ़ी, मतलब मैंने ये मोस्टली 15,000 में मेरी बाइक चली है ना, तो 14,000 ये पहाड़ों में ही चली है। हाँ। क्योंकि हम घर से निकलते हैं तो सीधा पहाड़ों में ही जाते हैं। ये बाकी फायदा मेरे है को हमें पहाड़ पास में। हाँ, मेरे को रॉयल एनफील्ड की तरफ से रिलायबिलिटी के मामले में कोई इशू नहीं है। और इवन तक हर बॉडी चैसी की भी बात करो आप, तो कोई इशू नहीं है। मतलब ऑफ रोड्स भी करी हमने इसमें थोड़ी सी, क्योंकि बारालाचा जाते हुए और लद्दाख जाते हुए पैंगोंग नुब्रा की सड़कें बहुत ख़राब हैं। मतलब मैं कहूँगा श्योक वैली थी उसकी हाँ। काफी खराब। अच्छा, रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं एक वो पूछना चाहूँगा, वाइब्रेशंस का क्या है इसमें? भाजी वाइब्रेशन तो ज़ीरो है। मतलब हाँ, अगर थोड़ा एक्सट्रीम पावर पे जाते हो आप तो महसूस देती हैं, बट एक क्रूजिंग वैल्यू पे जाते हो ना, जैसे 100, 120, तो भाई ज़ीरो इसके अंदर वो है। मतलब ट्विन सिलेंडर का यही एक बेनिफिट है जो इसकी स्मूथनेस है ना। और मतलब रॉयल एनफील्ड ने क्या इंजन बनाया ना, इस मामले में मेरे ख्याल से सबसे सस्ता पैरेलल ट्विन इंजन है ये रॉयल एनफील्ड का, और सबसे बेस्ट इंजन। मतलब मैं इसको सिंगल सिलेंडर चलाने के बाद, हम सिंगल सिलेंडर चलाते इससे पहले, सिंगल सिलेंडर चलाने के बाद तो ऐसा लगता है हाई स्पीड पे एकदम मक्खन चल रही है ये। चलो, रिलायबिलिटी की बात कर रहे थे, इंजन की रिलायबिलिटी होगी। अब आते हैं मेन चीज पे जिससे हम थोड़ा दोनों परेशान है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी। वो तो रॉयल एनफील्ड मेरे ख्याल से कभी अपना सुधार नहीं सकते। और सबसे मेन पॉइंट है भाई साहब इसकी फ्यूल गेज। ओहो, दुखती रग पे हाथ रख भाई दिया। मतलब ये तो एक्सट्रीम ही खतरनाक, मतलब इसकी रॉयल एनफील्ड की इतनी ज़्यादा इनएक्यूरेट फ्यूल गेज है ना। मतलब अभी आपने फुल पेट्रोल कराया तभी 2 डंडे शो करेगी, टंकी पूरी खाली होगी तो फुल शो करेगी। ये तो मैं भी भुगत रहा हूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रॉयल एनफील्ड के ओनर्स की सारी बाइक्स में। पहले तो ये देते नहीं थे, अब ये देते हैं, बट काइंड ऑफ मतलब मेरा भी जो एक्सपीरियंस है ना, वो पता क्या है कि जो ये फ्यूल गेज देते हैं ये आपको प्रॉपर बताते नहीं है कि वो है, एक आपको आइडिया देते हैं कि हो सकता है इतना हो, बाकी तुम देख लो। ये कह सकते हो आप इस मामले में। मतलब बहुत ये चीज़ बहुत अनरिलायबल है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की खैर मेरी इस इंटरसेप्टर में तो इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे कुछ है ही नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे को उसमें थोड़े इलेक्ट्रॉनिक में इशू आए थे, इसमें वो सुपर मीटियोर का ओनरशिप रिव्यू करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा। उसका तो खतरनाक रिव्यूज था सारे। भाई ध्यान से देखना वो वीडियो, ध्यान से देखना वो वीडियो। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इतने नहीं है, बट अभी तक आपको ठीक लगा? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं है बेसिकली। मतलब कोई जैसे ABS वगैरह का होता, कोई आज तक हाँ नहीं, ऐसा कुछ है ABS का कोई इशू नहीं आया कि कभी लगाओ ABS फेल हो रहा है यार। नहीं। तो अब आते हैं ओवरऑल बाइक की बिल्ड क्वालिटी पे। देखो पाजी, बिल्ड क्वालिटी ना बहुत बढ़िया है। मतलब गड्ढों में ऑफ रोडिंग इतना, मतलब एक होता है ना कि भाई आवाज़ें आने लगती हैं चूं-चां की, ऐसा इस बाइक में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि यार थोड़ी मेंटेनेंस रखो और बाइक स्मूथली चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अगर कितनी ज़्यादा मेंटेनेंस तो करते नहीं, आपको पता ही है, बट यह कि जितनी भी जैसे चेन ल्यूब वगैरह होगी नॉर्मल, जितना बाइक को मेंटेन करना, हाँ जितना नॉर्मली चाहिए, बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक चीज़ जो रॉयल एनफील्ड वालों का मजाक उड़ाया जाता है कि ये बाइकें रॉयल एनफील्ड की घर से ज़्यादा मैकेनिक की दुकानों में दिख रही हैं। नहीं पाजी, वो बातें तो पुरानी होगी। अब तो ये इंजन्स तो मतलब मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है 15,000 में, मेरे को एक बारी सिर्फ नॉर्मल टाइम टू टाइम सर्विस कराता हूँ मैं इसकी 3,000-3,500 पे, और बस दैट्स इट। वेयर एंड टेयर के खर्चों के अलावा और कोई खर्चा नहीं आया कि यार ये क्या हो गया बाइक में? कुछ नहीं, नथिंग एल्स। मतलब कितनी दूर दूर तक गए हैं तो कोई ऐसा खर्चा नहीं एक पैसे का भी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव और कुछ रह गया? परफॉर्मेंस होगी, रिलायबिलिटी होगी, बाकी सब हो गया, बस पॉजिटिव नेगेटिव आ गए। जल्दी करो, 8-10 मिनट 15 मिनट हो गए। चलो यार, हाँ, रैप अप करते हुए ये बताओ बाइक के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स का, कीपिंग इन माइंड अब ये पुराना वाला वेरिएंट है, अब जो नया वाला आ गया उसमें एलॉयज आ गए हैं। हाँ। जो सुपर मीटियोर वाला सेटअप होता है इसका स्विचेस का, वो आ गया है। ये भी लीवर्स भी चेंज हो गए, लीवर्स भी चेंज हो गए, और सबसे मेन चीज ये जो इसके ग्रिप्स है ना वो भी मोटे हो गए हैं, और ये बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है इसका। ये एक्चुअली मैंने भी चलाई है पुराने वाली की, ये ना बहुत ज्यादा स्लिम है, पतले हैं। मतलब लॉन्ग राइड्स पे ना आपके हाथ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि
जैसे पतले हैं तो ज़्यादा ज़्यादा दबा के रखना पड़ता है। इसको अगर हम सुपर मीटियोर वाले ग्रिप से कंपेयर करें ना, वो तो ऐसा बहुत लगता है कि better नहीं यार, इसमें ज़्यादा हमें मतलब ग्रिप ज़्यादा बनानी पड़ती है। एग्जैक्टली। पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करते हैं फिर हम, ठीक है। तो इसके जो सबसे नेगेटिव पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि यही जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। बाकी दूसरा पाजी इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि मतलब ये ना एक थोड़ा सा हैवी फील होती है बाइक। वो तो मतलब जैसे कि आप कॉर्नरिंग और हल्की सी पहाड़ों के अंदर थोड़ा सा लीन करने की कोशिश करते हैं ना, ये हैवीपन इसका थोड़ा सा फील होता है, ठीक है। और बाकी और नेगेटिव्स की बात फ्यूल करें, गेज हो गया एक तो, वो तो फ्यूल गेज तो आपको पता है मैंडेटरी, एक फ्यूल गेज हो गया। और जैसे कि अब तो खैर इन्होंने नए मॉडल्स में अपग्रेड कर दिया है, बट इसमें लाइट बहुत कम है, मतलब ना के बराबर लाइट है। बल्ब है इसमें, हेलोजन बल्ब तो ना के बराबर लाइट जलती बाकी है। अभी तक 15,000 में टायर पिछले चेंज हो चुके हैं ना। टायर इसका 8,000 किलोमीटर ही चलता है। अच्छा, 8,000 या मैक्सिमम कोई बंदा थोड़ा लगा ले, थोड़ा घिसा हुआ तो 10,000, इससे ऊपर इसका टायर चलता ही नहीं है। पीछे वाला चेंज हो चुका है आपका? पीछे वाला एक बार चेंज करा चुका हूँ मैं। कितने पे? मैंने कराया था, मैंने एक्चुअली लद्दाख जाना था तो मैंने थोड़ा सा पहले चेंज करा लिया था, 8,000 पे ही चेंज करा लेता। शायद ये वो वाला टायर मेरा 500, 700, 1000 और चल जाता। और मुझे लग रहा है फ्रंट वाला भी ऑलमोस्ट, फ्रंट अभी ऑलमोस्ट उड़ चुका है, बट अभी वो मैंने नया नहीं डलाया, बट ये अब नया डलेगा ही डलेगा। मुझे लगता है 500 से ज्यादा इसके 500 या मैक्सिमम 1000, ठीक है। बट रिस्की हो जाता है, पता है। और नेगेटिव पॉइंट्स, अच्छा कंफर्ट में कैसी? कंफर्ट हम भूल ही गए। कंफर्ट तो इसका सही बताऊं तो बहुत बेकार है। मतलब बीइंग अ कैफे रेसर, कीपिंग इन माइंड कि बाइक कैफे रेसर के हिसाब से रखो तो बहुत मतलब लद्दाख मतलब जाते हुए ऐसा तो नहीं हुआ कि बस यार 500-600 किलोमीटर हो गया अब हाथ खड़े हैं? भाई होता है, फील होता है, रुकना पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हो ना इसकी सीट का पोर्चर। और सच मैं एक एक्सेसरीज और बताना भूल गया, हमने इसकी सीट भी नहीं लगवा रखी है, कैफे रेसर वाली सीट लगवा रखी है। ये भी रॉयल एनफील्ड वाली? ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से है, हाँ, सिंगल सीट। बाकी इसकी ये कम है ना, डेप्थ बहुत कम है पाजी, कुशनिंग तो है ही नहीं है। मतलब आप लगा लो पीछे ना, ये जो आप देख रहे हो ये चेसी ना, मतलब लिटरली लॉन्ग टूर पे ना ये थोड़ा आपके पीछे में फील होती है, तशरीफ में फील होती है, और मतलब बंदा थोड़ा सा इरिटेट भी होता है। इसी चक्कर में आप इसको 200 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर के बाद आपको नैप लेना ही पड़ता है 5-7 मिनट का, वरना आपकी तशरीफ के अंदर ही घुस जाना है इसमें। चलो और नेगेटिव्स इसमें क्या है पाजी? और नेगेटिव ये ना हाई स्पीड में, मतलब थोड़ा एक्सट्रीम हाई 150 प्लस अगर आप जाते हो तो ये वॉबल करती है बाइक, इसका हैंडल। बट हाँ, आपको एक और बताऊं, अब जो अपग्रेडेड वर्जन आया है वो शायद कम वॉबल करता है, क्योंकि जब मैंने ये ली थी ना, उसको मैंने 5-6 हज़ार किलोमीटर चलाया, उसके बाद ना मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि आप ना अपने रिम्स जो है ना, ये रिम स्पोक्स टाइट कराओ। और लिटरली मैंने स्पोक्स टाइट कराए तो इसके अंदर वॉबल भी खत्म हो गया। बट होपफुली अब जो नई बाइक आई है उसमें अलॉयज हैं, तो उसमें वॉबल ये कंप्लीटली खत्म हो गया होगा, जहां तक मेरा इशू है। बट आई थिंक अभी भी ट्यूब टायर चाहिए ना विद अलॉयज। ट्यूब टायर है, ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव है यार इनका। पता है, मतलब इतने दूर ट्रिप्स पे जाता बंदा यार, बाय चांस खुदा ना खास्ता टायर पंचर हो जाए, और इतनी भारी बाइक है ये तो बंदा हिला भी नहीं सकता मेरे ख्याल से। बट ये लद्दाख जाते हुए हुआ नहीं। हाँ, बस ये तो भगवान ने थोड़ा हमारा साथ दिया। चलो और कोई नेगेटिव पॉइंट भाई? और तो नेगेटिव लेने से पहले बंदे को पता हो कि भाई ये मैं कर सकता हूँ। अभी तक ये हो गया कि सीट इतनी वो नहीं है, बीइंग अ कैफे रेसर ठीक है, बट चैसी आपको फील होती है थोड़े टाइम बाद, फील होती है। और फ्यूल गेज की तो बात ही छोड़ दो, वो तो हाथ खड़े हैं। इवन तक मीटर भी जो है ना इसका ठीक है, बट कभी कभी इसके आरपीएम ना एकदम से ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम रहते हैं। वही इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये मेरे साथ इशू ना 1-2 बारी ही हुआ है, हालांकि रिपीटेडली नहीं हुआ है। और जैसे कभी लॉन्ग टूर जाना तो थोड़ा सा करता है, अदरवाइज जैसे नॉर्मल चलाता है तो कुछ दिक्कत नहीं आई। मतलब 15,000 किलोमीटर 1-2 बार पे भरोसा कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना नहीं कर सकते। हाँ, इंजन और ब्रेकिंग पे मैं कहता हूँ वाज वेरी गुड। अब पॉजिटिव तो आपको बहुत सारे हमने बता ही दिए पूरी वीडियो में, साथ साथ चल ही रहे हैं पॉजिटिव तो। पॉजिटिव्स तो इसकी इंजन बढ़िया है, ब्रेकिंग बढ़िया है। वर्ल्ड वाइड 650 अगर आपको मजा लेना है पैरेलल ट्विन का सबसे सस्ते में डिग्री का, हाँ तो सबसे सस्ते में यही अवेलेबल है, राइट। और ये एक कॉम्बो है। मतलब एक चीज अगर कोई देख रहा हो, कॉम्बो पहले बता दो। कॉम्बो ये है कि ये ना एक टूरर प्लस एक कैफे रेसर और थोड़ा स्पीड का मजा बंदे इसमें ले सकता है। वाला था कि आपने कॉन्टिनेंटल की जगह ये क्यों ली? ये इसीलिए ली मैंने क्योंकि यार कॉन्टिनेंटल जीटी ना बहुत एग्रेसिव है और बहुत मजा भी आता है उस बाइक को चलाने में, नो डाउट। बट लॉन्ग टूर्स के लिए ना वो बाइक नहीं है। वो थोड़े आपकी बैक में और साले उस अपना लीन पोस्चर की वजह से थोड़ा
शोल्डर्स वगैरह पे जोर आता है। इस बाइक में ये खासियत है, आप स्पिन भी कर सकते हो इस पे तेज़, मतलब उतना मज़ा तो नहीं आएगा GT जितना, बट इसके अंदर फिर टूरिंग का मजा है, इसमें कॉम्बो है ये। मतलब ये मिड में आती है kind हाँ, of, है मिड ना? सेगमेंट है ये, जैसे अच्छा सेगमेंट कॉन्टिनेंटल है। हो गया, उसमें आपके फुट पैक भी थोड़े तो शायद पीछे हैं, अच्छा, पीछे हैं। एक याद आया मेरे को, दूसरे जो ओनर्स है ना वो ये कंप्लेंट करते हैं कि इस बाइक में जब स्टैंड स्टिल होती है, आगे पीछे जब करते हैं हम बाय अपने पैरों से, तो ये फुट पैक्स बीच में अड़ते हैं। हाँ, ये तो अड़ते है ना? हैं। यूजुअली जिनकी थोड़ी सी छोटी हाइट है ना, हाँ, उनको दिक्कत हाँ, आती है। हाँ, मुझे दिक्कत। इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है सच, बट जिनकी हाइट थोड़ी सी छोटी है ना, उनको शायद इस चीज़ की प्रॉब्लम है। मेरे लगते हैं, बट जस्ट माइन्यूटली कभी कभी, पर ऐसा नहीं है कि हर बारी। मगर मेरे को भी कभी फील नहीं हुआ, बट ये है हाँ जिनकी हाइट छोटी है उनको जो लगेंगे, जो अपनी लेग्स को स्प्रेड ज़्यादा नहीं कर सकते, that's what Right. she said. तो उनके लगते हैं फुट पैक्स पे पैर। राइट। तो रैप अप करें और Right, let's कोई go. ऐड करना हो तो बस भाई किसको ये बाइक लेनी चाहिए? यार, जिसको अपना शॉर्ट स्पिन के भी मज़े लेने हो और थोड़ा लॉन्ग राइड का भी मन लेने हो मज़े, ठीक है, और इंजन की रिलायबिलिटी तो बहुत ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पे भरोसा ना करें तो बाकी सब कुछ अच्छा है। बाकी ओवरऑल बाइक को मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा, सिर्फ 1 नंबर इलेक्ट्रॉनिक का काटूंगा, अदरवाइज ऑल आर वेरी गुड बाइक। अगर आज आपके पास इतने ही पैसे हो, जितना भी आप आती है, हाँ। आपके इतने पैसे पड़े, आप बाइक लेने जाओगे तो आप दोबारा से इंटरसेप्टर लोगे? यार, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है इस रेट में। थोड़े से पैसे और पाके सुपर मीटियोर आती है, बट वो तो वो मेरा अलग ही क्रूजिंग का है, पोस्चर हो गया ना। वो बाइक भी अच्छी है, बट मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से यही दोबारा लूंगा मेरे पास अगर जिसको- इतने ही पैसे हों। हाँ, शॉर्ट राइड में भी मजे लेने हो, तेज चलाने का हाँ, मजा लेना है, but और long ride लॉन्ग पे टूर पे भी जाना क्योंकि है। ये लॉन्ग टूर के लिए अच्छी है, बट ये हाई स्पीड पे इतना कंफर्टेबल राइट, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं बनता इतना। कॉन्फिडेंस नहीं इसमें। चलो इसका तो रिव्यू बाद में बनाएंगे। इसमें ये है एंजॉय रैप पिकअप जो होती है ना, मतलब क्विक शिफ्ट, मतलब यूं एकदम फास्ट, वो ये नहीं जाता। चलो यार, ये था ओनरशिप रिव्यू। अभी तक 15,000 किलोमीटर का ले एक्सपीरियंस भी जो था। बाकी कोई क्वेश्चंस हो तो वो ज़रूर कमेंट में डाल देना, उसका रिप्लाई करेंगे। कोई भी बिल्कुल बाइक पे सर। सवाल हो तो। अब जो इसका एक्स शोरूम प्राइस हम नीचे लिख दूंगा, एंड थोड़े बहुत अपडेट्स आ गए हैं। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वो बढ़िया रिव्यू आने वाला ओनरशिप रिव्यू इसका कल या बहुत परसों ही तक आ जाएगा। खतरनाक, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा वो सारे ही देखें, वो सारे हमारे इस कल चैनल परसों पे। तक आ जाएगा। मैं हाँ। 1 मिनट के अंदर बताता हूँ हुआ क्या था। हम दोनों लद्दाख इकट्ठे ही गए थे, इंटरसेप्टर 650 एंड सुपर मीटियोर 650, एंड श्रीनगर हमारा पहला स्टॉप था, अम्बाला कैंट से श्रीनगर। तो ये रास्ते में बाइक खराब हो गई थी। हम 8 से 10 घंटे सड़क पे फंसे रहे, बट ये पूरी स्टोरी जानने के लिए हम आपको कैसे बचे हमारी वीडियो देखनी वो पड़ेगी। देखनी पड़ेगी। कल या परसों इसका ओनरशिप रिव्यू आ जाएगा। सर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, एंड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स में पूछ लेना, हम रिप्लाई कर देंगे। बिल्कुल। बाकी सब्सक्राइब टू मोडो पंजाबी, एंड स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट वीडियो हाँ। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।